फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट लोड वेट। देखिए, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा कि लोड वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके प्रीवियस क्लास में मैंने ये बताया था कि किसी पाइप का हम लोग लोड वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, और इस क्लास में हम बताएंगे किसी प्लेट का। मान लीजिए हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे एनीवे कहीं पे भी कोई प्लेट है, जो एमएस प्लेट है, एल्युमिनियम प्लेट है, कॉपर प्लेट है, उसका हम लोग लोड कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो ये देखिए, ये एमएस प्लेट है जिसका लेंथ भी दिया हुआ है, विड्थ भी दिया हुआ है, थिकनेस भी दिया हुआ है। ये जो वैल्यू है हम मेजरमेंट करके निकाल सकते हैं, बट जो इसका लोड कैलकुलेशन है वो करना ही पड़ेगा आपको, कैलकुलेट करने के बाद ही आएगा। तो देखिए, एमएस प्लेट है जिसका तीनों चीज़ दिया हुआ है। इसमें एक चीज़ आपको नोटिस करना है कि देखिए, लेंथ क्या है मीटर में दिया हुआ है, विड्थ क्या है मीटर में दिया हुआ है, बट क्या है थिकनेस क्या है एमएम में दिया हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, थिकनेस को भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा कि कभी भी किसी भी प्लेट का जब आप लोड कैलकुलेशन करिएगा तो उसका जो भी वैल्यू होना चाहिए वो मीटर में होना चाहिए। तो ये आप चेंज कर लीजिएगा। आगे हम आपको चेंज करके बताते हैं कैसे उसको हम मीटर में चेंज करेंगे और आगे की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे जो इजीली आपको समझ में आए। चलिए देखिए, ये जो अपना लेंथ है यहाँ पे 2 मीटर है, ये जो अपना विड्थ है यहाँ पे 1.5 मीटर से, देखिए यहाँ पे थिकनेस है ये 20 mm है जो यहाँ पे है। भागे देखिए, थिकनेस यहाँ पे 20 mm, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि कैसे उसको हम मीटर में चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे चेंज इनटू मीटर। तो क्या करेंगे हम 20 mm को 1000 से डिवाइड करेंगे तो अपना क्या होगा, थिकनेस मीटर में आ जाएगा, 0.02 मीटर आ गया। तो अपना थिकनेस भी क्या हुआ, अपना थिकनेस भी मीटर में आ गया। 3 चीज़ हमको पता चल गया, लेंथ, विड्थ और थिकनेस इन मीटर। समझ गया आपको, तीनों आ गया। ये भी आ गया अपना मीटर में, कितना आया 0. यहाँ देखिए 0.02 मीटर, तीनों मीटर में आ गए हैं। एक ये तीनों चीज़ आपको जरूर चाहिए, लेंथ, विड्थ, थिकनेस। चलिए अब आगे का हम कैलकुलेशन करते हैं। तो किसी भी, मान लीजिए कि एमएस प्लेट का वेट मैं लिखा हूँ इसलिए कि यहाँ पे एमएस प्लेट है। अगर यहाँ पे एल्युमिनियम प्लेट होगा तो आप एल्युमिनियम प्लेट का निकालेंगे, यहाँ पे कॉपर होगा तो कॉपर का निकालेंगे, बट लोड वेट का फॉर्मूला सेम होगा। बस ये प्लेट अगर चेंज होगी तो इसका डेंसिटी होगा वो चेंज होगा, जो आपके आगे बता रहा हूँ। देखिए, तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, लोड वेट का, वो प्लेट का वॉल्यूम गुने डेंसिटी, वॉल्यूम गुने डेंसिटी, ये दो चीज़ आपको निकाल के मल्टीप्लाई कर देना है, इजीली आपका लोड कैलकुलेट हो जाएगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये जानते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, लेंथ, विड्थ, थिकनेस। और डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है एमएस प्लेट का 7850 kg मीटर क्यूब। ये जो डेंसिटी होता है वो एल्युमिनियम का अलग होता है, कॉपर का अलग होता है, माइल्ड स्टील का अलग होता है। ये कैलकुलेशन थोड़ी लॉन्ग है जो किसी वीडियो में आगे चल के मैं बताऊंगा। ये क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती है वो फिक्स कर देती है, जो कि लंबा कैलकुलेशन ना करना पड़े। तो आपका क्या हुआ, डेंसिटी क्या हो गया 7850 kg मीटर क्यूब, और वॉल्यूम क्या हो, वॉल्यूम आपको निकालना पड़ेगा। तो ये जो एक चीज़ें निकालना पड़ेगा, दूसरा ऑलरेडी आपको मिला हुआ है। तो देखिए वॉल्यूम निकालते हैं आप। वॉल्यूम निकालने के लिए आपका लेंथ 2 मीटर्स, विड्थ 1.5 मीटर्स, थिकनेस 0.02 मीटर। फिर इसको मल्टीप्लाई किए, ये तीनों को जब हम मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ, वहाँ पे 0.06 आ गया, ये वेलोसिटी आ गया। और डेंसिटी क्या है अपना 7850 kg मीटर क्यूब, यहाँ से मैंने ले लिया क्योंकि ऑलरेडी वो दिया हुआ है। जब ये दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, वेट अपना आया ये 741 kg, सॉरी, ये जो अपना मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, ये 471 kg लगभग आ गया आपका ये kg में। यदि आप इफ वांट चेंज इनटू टन तो क्या करना पड़ेगा आपको, डिवाइड 1000। यदि आप इसको ये 471 kg को आप अगर मीट्रिक टन में चेंज करना चाहते हैं तो क्या करना है आपको, kg को टन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो आप इसको 1000 से डिवाइड करिएगा तो ये मीट्रिक टन में आ जाएगा, बट अभी हमको रिक्वायर्ड है केजी में ही। तो मैंने क्या किया, 771 kg इस प्लेट का वेट निकल गया। तो आपको इजीली मैं समझा दे, देखिए फुल आपको दिखा देता हूँ। मैंने आपको एक अच्छा सा सिंपल सा बना के दिखाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया होगा तो आप थोड़ी सी कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बहुत ट्राई किया है। चलिए, थैंक यू।